ह्यूमिलिटी से, आजिज़ी और इनकिसारी से हमारे किरदार मालूम होता है कि हम किस तरह का जहन रखते हैं। जैसे कामयाबी और सक्सेस के लिए मेहनत, मुशक्क़त एंड वक्त की पाबंदी और डेली का रूटीन होना ज़रूरी है, इसी तरह से कामयाबी के लिए ह्यूमिलिटी यानी हमारे अंदर आजिज़ी और इनकिसारी भी होना ज़रूरी है। और ये इतना ज़रूरी है, इसे जीने के लिए पानी और हवा की हमें ज़रूरत पड़ती ही है। हम ना चाहकर भी पानी और हवा को इस्तेमाल करना ही पड़ता है। तो उसी तरह से सक्सेस एंड कामयाबी के लिए हमारे अंदर आजिज़ी और इनकिसारी लाना ही पड़ेगा। क्यों लाना ही पड़ेगा? क्यों अपने अंदर ह्यूमिलिटी, आजिज़ी और इनकिसारी को लाना ही पड़ेगा? वो इसलिए कि आप ह्यूमिलिटी के बगैर कामयाबी थोड़े दिन के लिए, थोड़े वक्त के लिए हो सकते हैं, लेकिन फाइनली जो सक्सेस होता है, मुकम्मल कामयाबी, वो आप कभी भी नहीं हो पाएंगे ह्यूमिलिटी के बगैर आजिज़ी और इनकिसारी के। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी है जो कामयाबी के पीछे भाग रहा है और कामयाबी उसे मिल भी जाती है, बट उसे कामयाबी मिलने के बाद जब उसके अंदर घमंड आ जाता है तो फिर वो ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाता उस कामयाबी में, ज़्यादा देर तक फिर वो नहीं चल पाता। जो वो ग्रोथ कर रहा था अब वो नीचे की तरफ जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि उसके अंदर ह्यूमिलिटी नहीं है, आजिज़ी और इनकिसारी नहीं है। एक बिजनेसमैन था, एक ताजिर था, जो हमेशा नुकसान ही उसको होता था, उसको बिजनेस में हमेशा नुकसान ही होता था। तो वो एक बुजुर्ग के पास गए और बुजुर्ग के पास जाने के बाद कहने लगे कि हुजूर, मैं ताजिर हूँ और मैं तिजारत जब करता हूँ तो उससे मुझे नुकसान ही होता है, फ़ायदा नहीं होता। कुछ इस तरह का आप कोई कायदा कानून बताइए या कोई रास्ता बताइए जिससे मुझे फ़ायदा हो। तो वो बुजुर्ग कहते हैं कि तुम इस मर्तबा जो तुम तिजारत करते हो तो तुम इस मर्तबा काले कपड़े का तिजारत करो। और वो जाकर के सारे दुकान, मोहल्ले के सारे दुकान से वो काला कपड़ा खरीदता है और काले कपड़े खरीदने के बाद वो फिर दुकान खोलता है, तिजारत करना शुरू करता है। और कुछ ही दिन बाद वहाँ के जो बादशाह थे उनका इंतकाल हो जाता है। तो वहाँ का एक सिस्टम था, जब भी किसी बड़े इंसान का डेथ होता, मौत होती, तो उसकी ताज़ियत के लिए लोगों को ब्लैक कपड़ा पहनना पड़ता था, लोगों को काला कपड़ा पहनना पड़ता था। तो फिर जब वहाँ के बादशाह मरे तो लोगों को ज़रूरत पड़ी काले कपड़े की, तो सारे लोग जाकर के उसी दुकान से काले कपड़े खरीदने लगे, क्योंकि ये सारे मोहल्ले के सारे दुकान से काले कपड़े ले चुके थे। तो इसको इस मर्तबा बहुत फ़ायदा हुआ। जब इसको फ़ायदा हुआ तो फिर ये दोबारा उसी बुज़ुर्ग के पास गए और बुज़ुर्ग के पास जाने के बाद अपने अंदर घमंड, तकब्बुर लाकर और गुरूर से उस बुज़ुर्ग को कहता है कि ओ दीवाने, पहले तो हुजूर कहा था, अब कह रहा है कि ओ दीवाने, इस मर्तबा में ऐसा क्या खरीदूं जिससे मुझे बहुत मुनाफा हो। तो वो बुज़ुर्ग कहते हैं कि तुम इस मर्तबा खरबूजा खरीदो। तो वो जाकर के सारे मोहल्ले से खरबूजा खरीदता है, यहाँ तक कि वो दूर दूर से खरबूजा खरीद करके ले आते हैं। खरबूजा खरीद करके ले आने के बाद फिर जब 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, इसी तरह से महीना गुजरने के बाद लोग खरीदने के लिए आते ही नहीं है, जिसकी वजह से उसका जो सामान था, उसका जो खरबूजा था, वो सारे सड़ जाते हैं। फिर वो ताजिर जाकर के, वो बिजनेसमैन जाकर के उसी बुजुर्ग से कहते हैं, इस बार आपने किस तरह का हमें रास्ता बताया कि जिसकी वजह से हमें नुकसान हुआ, घाटा हुआ। तो वो बुजुर्ग कहते हैं कि इस मर्तबा जो नुकसान उठाए, जो तुम घाटा उठाए, जो तुम्हें घाटा हुआ, उसकी वजह यह है कि तुमने अपनी ज़बान को लगाम नहीं दिया, यानी तुमने तकब्बुर और घमंड के साथ बात की। क्यों बात की? क्योंकि जब तुम्हारे पास माल आ गया तो तुमने ह्यूमिलिटी के बगैर, तुमने आजिज़ी और इनकिसारी के बजाय तुमने तकब्बुर और घमंड को और गुरूर को इस्तेमाल किया। इसी वजह से तुम इस मर्तबा नुकसान उठाए। तो आजिज़ी, इनकिसारी के बगैर कामयाबी मुकम्मल ही नहीं हो सकती। तो मेरे दोस्त, उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीख मिली होगी। अगर जानकारी, मालूमात अच्छी लगी है
तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें।